हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें 7 यूनिट हैं, तो आज हम पहली यूनिट के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि पहली यूनिट है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है, द नेचर हैव इनफ फॉर आर नीड्स बट इनफ फॉर ग्रीड इज सेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें, सेफ नर्मदा एजिटेशन इज कनेक्टेड टू अरुंधति रॉय, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है, अर्थ समिट 1992 वाज हेल्ड इन पोर्टो राइस, रियो डी जेनेरियो, जापान और जॉन्सबर्ग। तो इसमें आप आंसर लिख के आएंगे रियो डी जेनेरियो। ठीक है। फिर आता अपना था एपिको मूवमेंट टू सेव ट्रीज इन स्टार्टेड इन कर्नाटका बाय पांडुरंगा हेगड़े। ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये आ रखा है पुराने प्रीवियस ईयर में। अब ये वाला देखते हैं, द अर्थ समिट 2 वाज हेल्ड इन विच ईयर, साउथ अफ्रीका, इन विच कंट्री, सॉरी साउथ अफ्रीका। फिर सिक्स क्वेश्चन है, एजेंडा 21 वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एक्सेप्टेड एट रियो डी जेनेरियो। तो आप ये ध्यान रखना कि दो के आंसर सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन था अर्थ समिट 1992 और दूसरा एजेंडा 21। ठीक है। अब आता है अपना ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर आता है, वर्ल्ड मिलियू इज़ यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ रखा है पुराने इसमें। अब है नाइन्थ वाला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट कैन नॉट इंक्लूड इन इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंजर्वेशन को हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में नहीं पढ़ते। फिर लास्ट आता है हमारे क्वेश्चन 10, जो कि है विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि है रेड क्रॉस। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ 11 क्वेश्चन है, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑब्वियसली मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, ये है। और फिर 12th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आता है 12th क्वेश्चन, जो है बायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज वेजिटेशन फ्लोरा। ठीक है। फिर आता है, विच इज़ नॉट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ एक बेसिक इन्वायरमेंट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है उसका। फिर आता है 14th क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको मैं करा देता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज वॉज पार्टिसिपेट इन फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, जो कि है 119 प्रेसिडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। फिर आता है 15th क्वेश्चन, जो कि है द ऑर्गेनाइजेशन विद इज कंसर्न विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तरुण भारत सिंह। ठीक है। फिर आता है अपना ये वाला इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजिकल साइंस, जो कि है अपनी ऑल ऑफ द अबव, सॉरी ऑटो इकोलॉजी। ठीक है। फिर आता है 16th क्वेश्चन हमारा, इन्वायरमेंटल, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज नेसेसरी एट ऑल ऑफ द अबव, प्राइमरी लेवल। ठीक है। अब ऑब्वियसली प्राइमरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, कॉलेज लेवल में हमको पता होना चाहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है। फिर आता है अपना, द टोटलिटी ऑफ मिलियू फैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट इज स्टार्टेड, किसने स्टार्ट करा था, फिटिंग ने। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज 70%। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते हुआ है। फिर आता है अपना 20 क्वेश्चन, जो कि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1890। ठीक है। फिर ये तो आपको पता ही है, तो सिंपल है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है। ठीक है। मैक्सिमम हार्म टू इन्वायरमेंट इज़ ड्यू टू, अब देखिए मैक्सिमम हार्म जो इन्वायरमेंट को होता है वो किसकी वजह से ज़्यादा अपने को, इंडस्ट्रीज़ की वजह से है। ठीक है। फिर 23 क्वेश्चन है, मैन रिसोर्स इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। ठीक है, मैन रिसोर्स किससे अफेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है टोबैको ऑपोजिशन डे कब होता है, 31 मई को होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बट करा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश्ड इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी है 7 आंसर। ठीक है। अब आपको पता है, ये तो फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो एवरी जून, 5 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेमस इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट कौन है, MS स्वामीनाथन। ठीक है। फिर है 28 क्वेश्चन, नेचुरल इन्वायरमेंटल कॉम्प्राइजेस, किससे नेचुरल इन्वायरमेंट बना है हमारा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, यानी कि हम आंसर टिक करके आएंगे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली 29 क्वेश्चन में देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन है, जो लोग साइंस वाले स्टूडेंट है वो रिलेट करेंगे। नाइट्रिफिकेशन में ऑब्वियसली नाइट्रोजन की साइकिल में होगा, तो आंसर C आंसर इसका सही है। ठीक है। इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन अहमदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर आओ 31st क्वेश्चन में, द वर्ड इन्वायरमेंट हैज़ बीन कॉइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब ये इन्वायरमेंट वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है।
बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज टू प्रिजर्व एटमॉस्फेरिक बैलेंस। बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं किसी एरिया में कैसे प्रिजर्व करे जाते हैं, एटमॉस्फेयर का बैलेंस बना के। ठीक है, 33 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये वाला आइए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग 34 क्वेश्चन, विच वन इज नॉट रिव्यूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। मिनिस्ट्री और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट जो है, मिनिस्ट्री है जो फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट की, वो क्या इस किस चीज़ को नहीं देखती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं देखती है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये नहीं करा रहा हूँ। फिर देखिए, इन्वायरमेंट कंसर्न इन इंडिया बिगिन आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। ये ठीक क्वेश्चन है, मैंने करा दिया। ठीक है, आए कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, वो देखते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ठीक है, 37 क्वेश्चन है, व्हेन डिड यूनो स्टार्टेड इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये है 1992, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, फिर आते हैं हम लोग एनसीईआरटी जो है, हम जो बुक पढ़ते हैं उसमें मॉडल सिलेबस है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, वो किसने डायरेक्ट करा था, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा था। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, वो क्या है, 21। फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1958 एट। ठीक है, NEERI, ये कब हुआ था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम वॉज अटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द टर्म इकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय हैकल। हैकल एक बायोलॉजिस्ट होंगे, उन्होंने इकोलॉजी का मतलब टर्म हमको दिया था। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं। वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में कब इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, बायोस्फीयर, अभी बायोस्फीयर कैसी लेयर है जिसमें हैबिटेट क्या होता है, बाय विच लाइफ ओरिजिनेटेड। ठीक है, लाइफ जब ओरिजिनेट होती है, ये बायोस्फीयर वो लेयर है। ठीक है, अच्छा, बायोस्फीयर रिफर्स टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय लिविंग बींग। कितना एरिया लिविंग बींग ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। ठीक है, अच्छा, बायोस्फीयर इज यूज्ड फॉर द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अब देखो, लाइफ अर्थ में एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे करती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर डी, आप टिक करके आएंगे, ये जो भी ऑप्शन उन्होंने दिया होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, फिर ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 47 क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ ऑक्सीजन कंटेंट इज डबल। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए इन्वायरमेंट में तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ऑल ऑर्गेनिक वर्ल्ड शेल अप टू इन फ्लेम्स। भाई आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छा, एक कह सकते हैं आग जलाने का काम करता है, अच्छा एजेंट है वो। ठीक है, अब आइए इसमें 48 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्व यूवी रेज ऑफ वेवलेंथ 2800 टू 3150। वो है ओजोन। ठीक है, ओजोन ही लेयर, ऑब्वियसली देखिए आप, यूवी रेज जो हमें सूरज से बचाती है वो ओजोन ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये नहीं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया था, ये भी। और 52 क्वेश्चन में आइए, द लोअर पार्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लोअर लेयर और अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज ओजोनोस्फेयर। सबसे लोअर पार्ट जो एटमॉस्फेयर का होता है। ठीक है, फिर आते हैं 53 क्वेश्चन में, नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कौन नहीं है इन्वायरमेंट का पार्ट, सॉइल्स। ठीक है, सॉइल पार्ट नहीं है। फिर आते हैं 54 क्वेश्चन में, जो कि है बायोस्फीयर इंक्लूड्स, मैंने बताया एयर, वाटर, लिविंग मैटर एंड सॉइल, इन सब से मिलके एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, ओके, और इसमें बाकी क्वेश्चंस तो सब हो ही गए हैं, लगभग सब रिपीटेड हैं। एक क्वेश्चन ये मैंने फिर से करा दिया है, 59 क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट 1980 में हुआ था। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये पहली सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।